नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। पिछले अध्याय में सुना था वैशाख मास के पुण्य से जुड़ी कथाएं, जैसे पुत्री प्राप्ति की कथा और यमराज और नारद मुनि का संवाद। अब हम वैशाख मास के अध्याय 8 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें आगे नारद मुनि और यमराज का संवाद और इसके प्रभावों का वर्णन किया गया है। नारद मुनि ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, आपने हमें वैशाख मास के पुण्य के बारे में बताया, लेकिन क्या इस मास का पालन करने से केवल पापों का नाश ही होता है, या इस समय में किए गए कृत्य कुछ और भी विशेष फल देते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, हे नारद, वैशाख मास का प्रभाव केवल पापों के नाश तक सीमित नहीं है। जो व्यक्ति इस महीने में शुद्ध मन से व्रत करता है, तप करता है और सूर्योदय से पूर्व स्नान कर दान देता है, वह न केवल पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यह मास विशेष रूप से धर्म, तप और पुण्य के लिए सर्वोत्तम है। वैशाख मास में किए गए कार्य 7 जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाते हैं। यमराज ने एक कथा सुनाई। कहा, प्राचीन काल में एक राजा थे, उनका नाम चित्ररथ था। वह अत्यंत पापों में लिप्त थे और उसके कार्यों से सम्राट और प्रजा को अत्यधिक कष्ट होता था। मरने के बाद उसे यमलोक भेजा गया, लेकिन उसकी पत्नी ने वैशाख मास में व्रत किया और उसके पुण्य को राजा को अर्पित किया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा नरक से मुक्त हो गया और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। नारद मुनि ने यह सुनकर कहा, हे धर्मराज, वैशाख मास तो वास्तव में अमृत के समान है, जो न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देता है। यमराज ने कहा, सच है नारद, इस मास में श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता। वैशाख मास की महिमा अनंत है और यह कलयुग में विशेष रूप से प्राणियों के लिए अत्यधिक कल्याणकारी है। वैशाख मास के महत्व पर एक और कथा यमराज जी ने सुनाई। चलिए जानते हैं यमराज जी ने क्या कहा। तो एक समय एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु उसकी निष्ठा और सत्यनिष्ठा की कोई मिसाल नहीं थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं वैशाख मास के व्रत का पालन करूंगा और भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। उसकी पत्नी ने भी उसी श्रद्धा से व्रत किया। सभी ने उसकी स्थिति पर हंसी उड़ाई, क्योंकि वह बहुत गरीब था और उसके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने अपनी सामर्थ्य अनुसार हर रोज मंदिर में दीप जलाया और घर में गंगा जल से स्नान किया। अंततः वैशाख मास के अंत में भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपार धन और सुख समृद्धि का वरदान दिया। यह कथा बताती है कि वैशाख मास में सही नियत से किया गया व्रत, तप और पूजा केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और दिव्य आशीर्वाद भी प्रदान करता है। तो वैशाख मास का प्रभाव न केवल पापों को नष्ट करता है, यह आत्मा को उन्नति और हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी भी है। इस मास में किए गए हर कार्य का फल परमात्मा की कृपा रूप से मिलता है। तुलसी पूजन, दीपदान, गंगा स्नान और भगवद गीता के पाठ जैसे पुण्य कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो वैशाख मास को विशेष रूप से पुण्य, तप और धर्म का महीना माना गया है। इस महीने में किए गए कार्य केवल पापों से मुक्ति नहीं दिलाते, बल्कि पुण्य और भगवान के आशीर्वाद के रूप में भी सुख, शांति, संपत्ति प्रदान करते हैं। वैशाख मास का व्रत न केवल इस जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि अगले जन्म में हमें अच्छे फल प्राप्त करवाता है। इसके बाद नारद मुनि ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, क्या वैशाख मास में किसी अन्य प्रकार के तप जैसे व्रत, पूजा, दान और स्मरण के जरिए भी व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ नारद, वैशाख मास में किए गए हर कार्य न केवल तत्काल प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह कार्य व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। जो व्यक्ति इस मास में सच्चे दिल से भगवान का ध्यान करता है, वह पापों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में स्थायी स्थान प्राप्त करता है। फिर नारद मुनि ने सभी भक्तों को उपदेश देते हुए कहा, वैशाख मास में किए गए पुण्य कार्यों का दूसरा जन्म होता है।
यदि कोई व्यक्ति इस मास में तुलसी पूजन, दीपदान और सच्चे मन से दान करता है तो वह जीवन में हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। यही नहीं, वह पुण्य की प्राप्ति करके स्वर्गलोक भी जा सकता है। इस प्रकार नारद मुनि ने बैसाख मास के महत्व को समझाते हुए भक्तों को प्रेरित किया और वे इस मास का सही उपयोग करें और भगवान के प्रति अपना श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाएं। तो भक्तों, आपने सुनी बैसाख मास के अध्याय 8 की पवित्र कथा, जिसमें नारद मुनि और यमराज के दिव्य संवाद से हमें जीवन के महान सत्य और पुण्य कर्मों का महत्व ज्ञात हुआ। अब बारी है इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने की। तुलसी माई की भक्ति, दीपदान का तेज और सच्चे मन से किया गया स्नान, ये सब हमें केवल पुण्य ही नहीं देते बल्कि जीवन को संवारने की शक्ति भी देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ जाएं। हम फिर मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री नारायण।